लाहौर के अंदर इस वक्त मैं उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे बाकायदा 3 ड्रोन मार गिराए हैं। पहला धमाका आवाज़ आती है, दूसरे और तीसरे की 3 के इत्तलात हैं। बताया जा रहा था कि फायरिंग चल रही है, यहाँ पे खौफो हिरास की एक सूरत हाल है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, हमने डरने की क्या जरूरत। खौफो हिरास की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सुबह सवेरे से नाश्ते का एहतमाम किया गया है। कहता था राफेल होते तो आज मजा ही और होता, वो मजा आ नहीं रहा। शेर कहते हैं आराम से पहले एक दफ़ा सारी चीज़ें कर लें, जब हमारी बारी आएगी ना फिर इनको बताएंगे शेर धारता कैसे है, शेर ललकारता कैसे है। वो जिसने राफेल बनाया फ्रांस ने, वो भी परेशान है कि किस गधे को दे दिया, घोड़े के ऊपर गधा बिठा दिया। कहा ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं खौफ और हिरास फैलाया जाएगा, लोग डर जाएंगे, ये हमला होगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 5 तैयारे कल गिराए और उसके बाद एक नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ रहे हैं, तो ड्रोन को भेजा जाएगा। क्या पायलट डर गए हैं, क्या मामला आता है? भारत के पास शायद वो जज्बा मौजूद नहीं है। राफेल तैयारों की आपने बात की, इवन दो फ्रांस ने एक्सेप्ट किया, इन्होंने तो फ्रांस की जो तैयारा बनाने वाली कंपनी है उन पर ये दब्बा लगा दिया है। पायलट या राफेल, दोनों में किसकी गलती देख रहे हैं? चूँकि कहा ही जा रहा है कहीं ना कहीं मलबा वो डालने की कोशिश कर रहे हैं राफेल पे। हाँ। और दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो फ्रांस जो है वो अपने राफेल के हवाले से जो है वो बड़ी बातें फ्रांस ने तो एक जवाब दे दिया ना कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने जो फ्रांस के जंगी तैयारा है राफेल, इसको नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गया। जब कोई नुकसान हो जाता है तो फिर इंडिया की, खुसूसन इंडिया की अगर बात करें, खा वो पुलवामा देख लें, पहलगाम देख लें या फिर मौजूदा पाक भारत कशीदगी देख लें, इसमें उसकी कोशिश ये होती है कि अपने ऊपर कोई भी चीज़ ऑन नहीं करनी है। अब पहलगाम पर वाक़े पर विद इन सम मिनट्स पहलगाम वाक़या जब होता है उसके बाद इंडिया ब्लेम करता है कि पाकिस्तान ने ये जो है दहशतगर्दाना हमले किए। अब आपको देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जी जी कि यहाँ पर जो टारगेट्स किए गए थे ये गुज़श्ता शब जो 5 से 6 मई के दौरान, और वहाँ पर टारगेट क्या था? टारगेट मसाजिद थी, टारगेट सिविल आबादी थी, टारगेट हाइड्रा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, आप देखें दहशत गर्दों का उन्होंने कहा है जी हमें इत्तलात हैं यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं। मसाजिद में कौन से दहशतगर्द मौजूद हैं भाई? मसाजिद पर हमला हुआ। और आप कल मुरीद के वाला मामला देखें, वहाँ पर जो मरकज़ है उसके अंदर के जो मामलात हैं, 4 वहाँ पर दागे गए मसाइल। पहला मसाइल आगे आबादी की तरफ गया, रहाइश जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग रहते थे। दूसरा उनके जो एडमिन ब्लॉक है वहाँ पर दागा गया। तीसरा मेन मस्जिद के ऊपर दागा गया। चौथा यके बाद दीगरे, यानी कि चौथा जो है वो थोड़ा सा उसकी रेंज बढ़ाकर उसी मस्जिद के ऊपर निशाना बनाया गया और मस्जिद को शहीद किया गया। बाकायदा फायरिंग की आवाज़ें आती रही, खौफो हिरास की एक सूरत हाल फैलाने की भारत की जानिब से एक नाकाम साजिश जो है वो बेनकाब हो गई। सर कैसे देखते हैं आज? खौफो हिरास की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सुबह सवेरे से नाश्ते का एहतमाम किया गया है। बेसिकली जो इत्तलात मौसूल हुई उसमें यह था कि कुछ 6:50 के करीब पहला धमाका आवाज़ आती है, दूसरे और तीसरे की 3 के इत्तलात हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लोग पहले धमाके की जब आवाज़ आती है लोग बाहर आते हैं और लोग बाहर आकर जो है देखते हैं कि क्या मामला हुआ है। और कुछ लोगों ने फिर हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें बताई हैं। अब जब वाक़या होता है 3 जब धमाकों की आवाज़ें होती हैं, यहाँ पर सारी यानी कि जो सोसाइटी है वो इकट्ठी हो जाते हैं, सारे लोग बाहर आते हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक इशारा किया जाए, बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। फायरिंग का वाक़या होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चीज़ आसमान से नज़र आती है तो फिर उसके बाद फायरिंग का वाक़या स्टार्ट हो जाता है, फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग फिर वापस जमा होते हैं और लोगों ने देखा और फिर इन्फॉर्मेशन आती है कि लो जी हमने जो ड्रोन है वो गिरा दिया। अच्छा, कहा जा रहा है कि सरप्राइज़ जो है वो दिया जाएगा भारत को, तो ये कितनी शिद्दत का सरप्राइज़ होगा और ये कितना बड़ा झटका होगा भारत को? ज़रा आपको मैं एक बात बताऊं, बेशुमार एग्जांपल्स मिलती हैं। भारत को पहले राफेल तबाह करवाने के बाद मुंह की खानी पड़ी, इवन के पोस्टें लग गई, क्या कहते हैं, लोहे लैलन तो राफेल, सूखी रोटियां तो राफेल। शेर कहते हैं आराम से पहले एक दफ़ा सारी चीज़ें कर लें, जब हमारी बारी आएगी ना फिर इनको बताएंगे शेर धारता कैसे है, शेर ललकारता कैसे है। पाक फ़ौज अमन पसंद फ़ौज है, पाकिस्तानी अमन पसंद हैं,
अगर शायद आपको पता है न्यूक्लियर वार जिसे हम एटमी पावर कहते हैं ना, न्यूक्लियर वार है क्या? चंद घंटों की गेम है और उसके नताइज ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और एक और टेक्निकल चीज़ है, आपने शेर से तशबीह दी, क्या जगाया जा रहा है? और शेर जो है वो शिकार के लिए तैयार भी है। आपको मैं एक बात बताऊं, शेर आप देखें जो जवान होते हैं ना, उनका जज्बा हम लोगों के जज्बों से 1000 गुना आगे होता है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद होता है ना, तो वो नहीं देखते आगे क्या है। बिल्कुल ऐसा, ऐसी है। बिल्कुल ऐसा। आपने कहा शेर को ललकारा जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों का जज्बा देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि इन बच्चों का ये जज्बा है। और वो जो बॉर्डर पर जिन्होंने औद ली हुई है, जिन्होंने अपनी खुशियाँ, अपनी तमाम ईदें, तमाम तर अपनी फैमिली को या अपनी तरजीहात को तर्क करते हुए सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की अफादियत को तरजीह देते हुए वो बॉर्डर पे मौजूद है, उनका जज्बा क्या होगा। नो डाउट जंग किसी भी चीज़ का, किसी भी मामले का हल नहीं है, क्योंकि मोदी ने इलेक्शन जीतना है। ठीक है, और इलेक्शन की वजह से आप देखें पहलगाम का वाक़या जो है, उनके इंटरनल फोर्सेस के आला क़यादत जो है वो बता रही है कि भाई हमारी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। आप देखें अगर आपकी फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हैं, कोई भी गैर मुल्की ताकत आती है, पहलगाम जैसा वाक़या करती है, वाक़या करके चले जाते हैं, तो फिर किसकी सवालिया निशान है? बिल्कुल ऐसा है। किस सिक्योरिटी इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है ना? फिर तो ये इंडिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपने कहा पाकिस्तान मुबारक का मुस्तहिक है, पाकिस्तान के हर बच्चा मुबारक का मुस्तहिक है। और पाकिस्तान के बच्चों में अगर इतना जज्बा है तो आप खुद देखिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा सरप्राइज़ देगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाय हाय मोदी कुत्ता, हाय हाय मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, हाय हाय। बताया जा रहा था कि फायरिंग चल रही है, यहाँ पे खौफो हिरास की एक सूरत हाल है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो बताएं कि एक हमला और यहाँ पे खौफो हिरास होना चाहिए था, हम मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? ये अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, हमने डरने की क्या जरूरत, हमें डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत। मोदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोदी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सड़क देख रहे हैं आप, अगर मुझे जलील करने का मौका मिले ना तो मैं इस तरह उसको पोछा लगाऊंगा, सड़क भी साफ़ होगी और जलील भी वो हो जाएगा। रहायशी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और इनके जज्बात जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से जी। अच्छा ये बताएं, ये वाकया जो है यहाँ के रहायशी हैं, कितने वक्त का और कितनी शिद्दत का था, क्या मामला रहा है यहाँ पर? 7 बजने में 10 मिनट थे जब एक भारतीय ड्रोन इस तरफ को गया और हमारी पाक फौज ने उसको गिरा दिया। जैसे ही हम सब ने सुना, लोगों ने सुना कि यहाँ पे कोई धमाके टाइप आवाज़ आई है, सारे बाहर निकल आए, बच्चे भी सब। जैसे ही पता लगा कि फ़ौज ने ड्रोन गिराया, सारे खुश हो गए, पाक फ़ौज के नारे लगाने लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग गए और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगने लग गए। ये बताएं मोदी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? राफेल तैयारे गिराए, अब ड्रोन गिराए, तकरीबन 25 के करीब जो है वो इतलात मसूल हो रही हैं कि ड्रोन गिरा दिए गए हैं। तो पहले तो पायलट आते थे, उनको हम टी पिलाते थे, तो अब क्या होम डिलीवरी कराई जाएगी? किस तरह भेजा जाएगा इनको जो है वो टी? तो आपने राफेल का नाम लिया तो मेरी हंसी निकल गई। जिस तैयारे को पूरी दुनिया मानती है, हम उसे मजाक समझते हैं। जिस तरह इनका तैयारा गिराया है, इनके राफेल थे, ये कहता था राफेल होते तो आज मजा ही और होता, वो मजा आ नहीं रहा, वो इसका मीम बन गया दोबारा। इसके जितने राफेल गिरे हैं ना, ये हमें उसके इंजन बेच दे, हम मेहरान में डाल कर सुकून से चलाएंगे। 7-2 पर भी बेच दे, जब दिल करेगा उड़ा लेंगे। कहा ये जा रहा है कबाड़िए जो हैं उनको इजाज़तनामा दिया जाए ताकि वो खरीद सकें, ये कबाड़ में बिकेंगे राफेल तैयारे। किसी ने नहीं लेना, सब ने उसकी कारकर्दगी देख ली है कि राफेल, अब जिसने राफेल बनाया फ्रांस ने, वो भी परेशान है कि किस गधे को दे दिया, यानी कि घोड़े के ऊपर गधा बिठा दिया। कहा ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं खौफ और हिरास फैलाया जाएगा, लोग डर जाएंगे, ये हमला होगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हर बच्चा, ये चेहरे देखें आप, हर शख्स जो है वो मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। ये बच्चे आपको नजर नहीं आ रहे? ये सुबह 7 बजे से यहाँ पर और हम भी यहाँ पर हैं, अलग अलग टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर डरे होते तो घरों में होते। फायरिंग हुई, हम देखने बाहर निकल आए कि क्या हो रहा है। मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जरा थोड़ा सा आगे आए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं सर? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम जो है ना उनको तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार हैं।
इंशाल्लाह हम जो है ना रिटायर्ड, कोई खौफ की लहर नहीं, कोई खौफ डर की नहीं। लहर नहीं है, कोई खौफ की लहर नहीं है। तो सारी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये पहले ये होता था कि आर्मी को जो है ना वेट करना पड़ता था कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमें इजाज़त हो तो हम करें। अभी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है ना, उसने इनको ना खुला आम जो है ना इनको दे दिया है ऑर्डर कि आप जिस तरह समझते हैं कि इनको गिराना है, जिस तरह आप करना चाहते हैं करके इनको काबू करें। ये बता दें कि अगर हुक्म होता है तो क्या आप भी हिस्सा लेंगे? जहाज हम सबसे पहले सबसे आगे फ्रंट लाइन फ्रंट लाइन में हम खूब फैंटी लगाने के लिए तैयार है अफवाज को उनकी? बिल्कुल हम तैयार हैं। मोदी अगर हाथ चढ़ता है तो क्या करेंगे उसके साथ? क्योंकि उसके गलत फैसले, इंतशारी फैसले खित्ते को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो ये समझ रहा है कि शायद पाकिस्तानी दब जाएंगे। पाकिस्तानी दबने वाले नहीं हैं, पाकिस्तानी दबने वाले नहीं हैं। उनका 100 बंदा होगा ना तो हमारे 2 बंदे उनके लिए बहुत है। ये देख लें आप इंतज़ार। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इस्लाम का जज्बा रखा हुआ है, जज्बा जहाद है हमारे दिलों में। उनको यही चीज़ लेके डूबी हुई है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।